ये नीचे उतरी है अहमद, अपने कमरे में आती है। मियाँ बैठा हुआ है, अलमारी खोलती है और जानते हो जब अलमारी खोलती है तो क्या देखती है? क्या? वो देखती है कि 8-10 नए सूट लटके हुए हैं अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरी न्यू प्रोग्राम के साथ, न्यू पार्ट के साथ आपको इस न्यू वीडियो में वेलकम करते हैं। ऑलरेडी हमने इस प्रोग्राम की एक स्टोरी जो है कवर कर चुके हैं। वो वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है, उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है शेख साहब हमें सुनाएंगे। अहमद खान का शो है। ऑलरेडी एक स्टोरी हमने कवर कर चुके हैं हम इस प्रोग्राम की। आज हम दूसरी स्टोरी देखेंगे जो कि एक जो है शकी बंदा है, एक जो बहुत अच्छा बंदा है और अल्लाह का खौफ है उसके दिल में, और उसके साथ क्या होता है इस स्टोरी में हम सुनेंगे शेख साहब की ज़बानी। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, तो चलिए आज की इस हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। दूसरी कहानी जरा मजेदार है अहमद। हाँ। वो क्या है कि एक बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी है, यानी होते हैं ना जो खुदा तरस होते हैं, ख्याल करने वाले लोग होते हैं, ऐसे ही ये दोनों मियाँ बीवी ख्याल करने वाले। अमीर है लेकिन डाउन टू अर्थ है। क्या बात आसान है, अल्फाज यानी ऐसा कि कोई जरूरतमंद पहुंच जाए उनके घर तो खाली ना जाए। यानी किसी ने 1000 मांगे तो इन्होंने उठा के 2000 दिए। कोई भूखा चला गया तो उसको खिलाया और बांध के भी दिया। नेक इंसान था। नेक लोग, दोनों मियाँ बीवी मजेदार, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही। फिर होता क्या है अहमद, जिंदगी ने कहां से पलटी खाई है कि इसका जो पार्टनर होता है वो धोखेबाज निकलता है। पार्टनर कारोबार में इसको डस लेता है, चीट कर जाता है, इसे नुकसान होता है। इस हद तक नुकसान होता है कि पूरा कारोबार खत्म हो जाता है। ओए होए। फिर अब जब एक आदमी खुले हाथ का हो और जब वो बॉन्ड हो जाए तो वो जिंदगी बड़ी तल्ख हो जाती है। बहरहाल बंगले में रहने वाला आदमी अब चूंकि कुछ बचा नहीं, क्या करेगा? बंगला बंगला बेचा, सब खत्म कर दिया। इसने सोचा कि जो पैसे हैं इससे कोई घर खरीद लिया जाए। अब घर खरीदने के सिस्टम से इतना भी नहीं है कि घर खरीद ले, क्या करे कि फिर किराए पे मकान ढूंढ रहा है। अब किराए पे मकान उसको मिला, ऐसी जगह फ्लैट्स मिला जो शहर से दूर है, शहर से थोड़ा सा डिस्टेंस है उसका। एक ऐसे फ्लैट में चला गया जहां 20 फ्लैट्स बने। उस घर के जो फ्लैट्स बने हैं उसमें 20 घर हैं। एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें 20 घर हैं। जिसमें 20 घर हैं। ये उनमें से टॉप वाले घर में गया, यानी जो सबसे ऊपर का जो घर था उसमें उसको छत भी मिल गई। यानी जो ऊपर शिफ्ट हुआ तो छत भी उसके हिस्से में आ गई। शिफ्ट हो गए, जिंदगी मामूल पे आ रही है, अब हल्के हल्के गुजर रही है। लेकिन वो आसाइशें तो खत्म हो गई। वो जो काम था, जो अच्छे वक्त में खाया, जो अच्छे वक्त में पहना, वो सब खत्म हो गया। चूंकि औरत है, औरत का मैनेज करना इन हालात में बहुत एक काम है। और जब अच्छे आप हालात देख चुके हैं तो फिर बुरे हालात में रहना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल हो जाता है। ये क्या करती है? ये क्या है कि जी शाम को छत पे खड़ी हुई, मगरिब गुजर गई है, ये मगरिब के बाद छत पे खड़ी हुई, ये छत पे गई है अहमद, तो इसके छत पे पहुंचते ही पूरी छत महकने लगी, चमेली की खुशबू आ रही है। इसे बड़ा अच्छा लगा, खुशबू आ रही है फ्लैट की छत पे, फ्लैट की छत के ऊपर ये खुशबू से महसूस हो रही है। और वो इतनी मजेदार खुशबू कि उसका दिल नहीं कर रहा कि मैं छत छोड़ दूं। बहरहाल ये नीचे उतरती है, नीचे आ गई। दूसरे दिन हस्ब मामूल वही बात, ये छत पे गई, इसे वही खुशबू आई। वो खुशबू की मजीद और बढ़ती चली गई। ये कह रही है कि ये खुशबू कैसे आ रही है कि जबकि कोई पौधा भी नहीं है ऊपर और आसपास कोई गमला नहीं है, ना करीब करीब कुछ है, फिर ये खुशबू कैसी? 2 दिन गुजरे अहमद। तीसरे दिन जब ये छत पे गई है तो जानते हो अब खुशबू चेंज है। ये क्या सूंघ रही है कि इसे देसी घी की खुशबू आ रही है, कि देसी घी में कोई गाजर का हलवा बना रहा है। तीसरे दिन खुशबू ये आ रही है। तीसरे दिन खुशबू ये है। अब इसे अपना फ्लैशबैक, यानी इसे अपना वक्त याद आया कि कभी हम भी देसी घी में हलवा बनाया करते थे। ये सोच रही है कितना अच्छा होता कि ये देसी घी का बना हुआ हलवा हम भी खाते। अरे ये जो भी बना रहा है, कैसी मजे की बात हो कि ये हमें भी हलवा पहुंचा दे और हम भी खा सके। ये सोच ही रही है और नीचे जाती है। जब नीचे घर में पहुंची है तो क्या देखती है अहमद कि किचन में एक प्लेट रखी हुई है, ढकी हुई। ये अपने मियाँ से पूछती है कि ये प्लेट कहां से आई?
बिल्कुल। और इसमें क्या है? वो कहता मैंने देखा नहीं इसमें क्या है, तुम देखो कोई बच्चा देके गया है। ये प्लेट जब खोलती है तो जानते हो उसमें क्या है? क्या? उसमें गाजर का हलवा है अहमद। ये प्लेट हटाती है जिसकी और वही देसी खुशबू घी की खुशबू इसकी नाक में चढ़ जाती है और ये ऊपर आसमान की तरफ देख के कहती है कि वाह परवरदिगार, कि मैंने सोचा और तूने पूरा कर दिया। बिल्कुल। कि मैं भी खा सकूं और ये देखो ये हलवा आ गया। उसका शौहर कहता है क्या हुआ? कहती है छोड़ो, तुम हलवा खाओ। दोनों ने मिलकर हलवा खाया, मजेदार दिन गुजर रहे हैं। ऐसे ही छत पर ये एक दिन खड़ी हुई है, खुशबू आई है। जानते हो खुशबू कौन सी है? अब वो खुशबू चेंज होके वो खुशबू बिरयानी में कन्वर्ट हो गई। बिरयानी में कन्वर्ट हो गई। बिरयानी की खुशबू आ गई बड़े धड़ल्ले से कि कोई अरीब करीब बिरयानी बना रहा है, क्योंकि औरत है। और ये फिर वही सोच रही है, ये वही सोच रही है कि कभी वक्त था हम रोज बिरयानी खाया करती थी, मगर अब तो बिरयानी बनाने के लिए सोचना पड़ता है। कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो कि ये बिरयानी जो बन रही है ये हम तक पहुंचे और हम भी खा सकें, ये सोच रही है। और नीचे आती है। नीचे जब आती है तो क्या देखती है अहमद? हस्बे दस्तूर कि किचन की तरफ आई है, वो क्या देखती है कि एक थाल रखा हुआ है ढका हुआ। अपने शौहर से पूछ रही है कि ये क्या है और कहां से आया? वो कहता है मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन हां ये कोई बच्चा देके गया है, लेकिन ये वो बच्चा नहीं है जो हलवा देके गया था। ये बच्चा कोई और था जो ये देके गया। वो हटाती है ढक्कन और जो देखती है उसमें बिरयानी है अहमद। वो बिरयानी जो वो ऊपर सोच रही थी, वो जब नीचे आई है तो उसको अपने घर में मिली है। क्या बात है। वो कहती है ये कौन देके गया? कहता मुझे नहीं मालूम। अब इसको ये तजस्सुस हुआ कि ये कौन है जो कभी हलवा भेज दे रहा है, कभी बिरयानी भेज रहा है, तो क्यों ना मैं जाके पता करूं। ये अपने पड़ोस में जाती है, फ्लैट्स में। उनसे जाके कहती है आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि पहले आपने हलवा भेजा, फिर आपने बिरयानी भेज दी। तो पड़ोसी मालूम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हमारे यहां बना भी नहीं, ना हलवा हमने बनाया ना बिरयानी हमने बनाई, और जब हमने बनाई नहीं तो हम भेजते कैसे? कहती है अच्छा। इसी तरह दूसरे घर में जाती है, तीसरे घर में जाती है, अलगरज कि पूरे फ्लैट से वो पता कर लेती है, लेकिन पूरे फ्लैट्स वाले उसको कहते हैं कि ये हमने नहीं भेजा। मतलब पूरे जो 20 फ्लैट थे उन 20 फ्लैट में उसने पूछ लिया और किसी ने नहीं भेजा। किसी ने नहीं भेजा। अब जब किसी ने नहीं भेजा तो ये सोच रही है कि जब इन्होंने नहीं भेजा तो ये कहां से आया। हस्बे मामूल छत पे गई। छत पे जाती है तो वही खुशबू, वही फूल की खुशबू, वही चमेली की खुशबू जो उसको पहले दिन आई थी, हाँ, वो उसको दोबारा आती है। दोबारा वही खुशबू, दोबारा वही खुशबू, और इस कदर के पूरी छत महक रही है। ये यही सोच रही है कि ये खुशबू कहां से आ रही है। ये इसी तजस्सुस में है, सोच रही है। फिर सोचती है कि छोड़ो आ रही होगी कहीं से। ये अपने ख्याल में खड़ी हो जाती है, छत पर ही है। हाँ, छत पर ही है। इसके दिमाग में एक बात आती है कि कितना टाइम गुजर गया, मैंने शॉपिंग नहीं की, नए कपड़े नहीं बनवाए। कितना अच्छा हो कि मेरे मियाँ के पैसों की आमद हो जाए तो मैं कपड़े खरीद सकूं, 2-4 जोड़े ले सकूं। बहुत दिन हो गए शॉपिंग नहीं की। ये इसके ख्याल दिमाग में आ रहा है। ये नीचे उतरी अहमद, अपने कमरे में आती है। मियाँ बैठा हुआ है। अलमारी खोलती है और जानते हो जब अलमारी खोलती है तो क्या देखती है? क्या? वो देखती है कि 8-10 नए सूट लटके हुए हैं अहमद उस अलमारी में, कि जो अलमारी नए सूटों को तरस गई थी वहां 10 नए सूट लटके हुए। आखिर कहां से आई ये? देख के दंग हो जाती है और अपने मियाँ से पूछती है, अरे इतने सारे कपड़े आप ले आए, मुझे बताया भी नहीं, ये आप मुझे सरप्राइज देना चाह रहे थे। मियाँ खड़ा हो जाता है, अलमारी की तरफ आता है, देखता है कि वाकई नए सूट हैं। बिल्कुल। वो कहता है कि ये सूट मैं नहीं लाया,
कहती क्या कह रहे हैं? वो कहता है हाँ मैं तो नहीं लाया। वो कहती जब आप नहीं लाए, मैं नहीं लाई, तो ये सूट आए कहां से? उसका मियां पूछता है मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर ये सारे मामलात अपने मियां से शेयर करती है कि जानते हो, आखिर इनके साथ जानते क्या हो रहा जब है? जब मैं छत पर गई हूं मुझे भीनी भीनी खुशबू आती है, और जो मैं छत पे सोचती हूं वो पूरा भी हो जाता है। वो कहता है क्या मतलब? कहते तुम्हें याद है, तुम्हें याद है कि गाजर का हलवा जो फ्लैट्स में किसी ने भी नहीं बनाया और हमारे घर में था, वो मैं छत पर सोच कर आई थी और नीचे आई तो हलवा था। इसी तरह वो बिरयानी की जो थाल आई थी वो भी फ्लैट्स में से किसी ने नहीं भेजी, वो भी इसने ऊपर सोचा था, सोच कर आई थी और नीचे बिरयानी मिली। ऐसा ही कपड़ों के लिए भी हुआ। ये सारी बात अपने मियां से शेयर कर रही है कि मैंने ऊपर सोचा है कि अगर आपके पैसे मिल जाएंगे अच्छी सूरत में तो मैं शॉपिंग करूंगी, नए कपड़े लूंगी, और जब मैं नीचे आई हूं तो मुझे ये कपड़े लटके हुए मिले हैं। इसके मियां के दिमाग में एक बात आती है, वो इससे कहता है कि यकीनन कोई और भी है, बिल्कुल तुम छत पर ना जाना, ध्यान रखो तुम छत पर ना जाना। 2 दिन गुजरे अहमद, ये छत पर नहीं गई। तीसरे दिन इसको हौल हुआ, इसको वो खुशबू बुला रही है, वो चमेली की खुशबू इसको ऊपर बुला रही है जो ये सूंघती रही है। ये छत पर जाती है तीसरे दिन अहमद, और छत पर जाती है तो खुशबू से महकी हुई छत, बला की खुशबू, यानी जितने दिन वो खुशबू उसने सूंघी है उससे डबल वो खुशबू से वो छत महक रही है। अब इसके दिमाग में एक बात आती है, ये वहां खड़े होकर कहती है कि सुनो तुम जो कोई भी हो, मैं समझ गई हूं कि तुम कोई हो जरूर, और तुम जो कोई भी हो मैं 3 तक गिनूंगी। 3 तक गिनने के बाद तुमने अपना रूप मुझे दिखाना है। यानी इसको ये एहसास हो चुका था कि यहाँ कोई और मौजूद है। वही होता है अहमद। ये आंखें बंद करती है और कहती है जब मैं आंख खोलूं तो मैं तुम्हें पाऊं, तुम मुझे नजर आना चाहिए। फिर आंख बंद करती है अहमद और काउंटिंग शुरू कर देती है। 1, खुशबू तेज हो गई, वो छत की खुशबू तेज हो गई है। 2 गिनती है, खुशबू मजीद तेज हो गई है। 3 जब गिनती है और जब आंख खोलती है तो जानते हो क्या देखती है? क्या? वो देखती है कि उसके सामने एक मौतबर आदमी, एक बुजुर्ग हस्ती सफेद बुर्राख कपड़े में खड़े हुए। वो देख के एकदम चौंकती है और कहती है आप कौन? कहता मुझसे ना डरो, मुझसे डरो ना। वो कहती है डरूं क्यों ना, आप यहां कब से हैं? वो कहते हैं कि मैं यहां जब से हूं जब से तुम यहां हो। कहती क्या मतलब? कहता है हाँ, मैं उस बंगले वाले घर में जहां तुम रहते थे मैं वहां भी तुम्हारे साथ था और मैं यहां भी तुम्हारे साथ हूं। तो वो कहती आप हमारे साथ क्यों हैं? तो जानते हो वो क्या जवाब देते हैं? मैं तुम्हारे साथ यूं हूं कि मैं देखता रहा उस बंगले वाले दौर में कि जो तुमने लोगों पे मेहरबानियां की हैं, जिन लोगों के काम आए हो, हर उस आदमी के काम आए हो जो जरूरतमंद था, हर उस भूखे के काम आए हो जो भूखा था। ओह, तो यानी वो जो शख्सियत है वो जिन ही है। जिन है, और वो एक नेक जिन है। नेक जिन है। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उस बंगले में भी रहा करता था। बिल्कुल। वहाँ उसने इनको सारी लोगों के साथ की हुई भलाइयाँ, हमदर्दियाँ करते हुए देखा है। बिल्कुल। और यहाँ पे इनके हालात खराब हैं। बिल्कुल। वो इन पे मेहरबानियां कर वो उन पे मेहरबानियां कर रहा है। उस लड़की ने उससे पूछा हाँ कि ये सब क्या है? हाँ। वो कहता है ये सब क्यों ना होता जब तुम लोगों के काम आते रहे हो। हाँ। बिना बोले जिसकी तकलीफ तुम समझ रहे हो और उसकी तकलीफ को दूर कर रहे हो, तो ये मेरा फर्ज बनता है जो मैं कर सकता हूं वो मैंने तुम्हारे लिए किया है। ये सोच के कि तुम लोगों का अच्छा करते रहे तो मैं तुम्हारा कैसे बुरा करने दूंगा। ओए होए होए होए, क्या कहानी थी।
सबक आमूज कहानी थी। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा एमा। पहले की कहानी बुरे का अंजाम बुरा, बुरा, और दूसरी कहानी अच्छे का अंजाम अच्छा। अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो जी ये स्टोरी आपने देखी और बीच में से वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी बहुत खराब हुई क्योंकि लाइट चली गई थी और मुझे अपनी वीडियो जो है पूरी करनी थी और आप लोगों के लिए जो है लेके आनी थी। तो जी ये स्टोरी आपने सुनी, पहली स्टोरी आपने अगर नहीं सुनी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी और मेरे चैनल पर भी जो है वो अपलोड है, आप वो भी जाके देख सकते हैं कि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और इसमें आपने देखा किस तरह वो लोगों की मदद करते थे और जो है उनको अल्लाह का खौफ था, वो लोगों का एहसास करते थे, लोगों की मदद करते थे। तो उनके साथ जो है अच्छा हुआ और जितना वो उस जो नेक जिन था, बुजुर्ग था, उससे जितना हो सकता था उसने उन लोगों की मदद की। इस तरह की हॉरर स्टोरीज वगैरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।